समुद्र में मरी हुई मछलियों और झींगे का ढेर फेंकने के बाद एक विशालकाय शार्क आकर्षित हो जाती है। जब जहाज के चालक दल ने शार्क को पकड़ बेचने की योजना बनाई तो वे शार्क की ताकत का सही अनुमान नहीं लगा पाए। शार्क की दहशत और ताकत ने नाव को झुकाया और एक नाविक को मार डाला। कप्तान ने शार्क को हराने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई जिसमें शार्क को जहर के साथ मारने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे जैसे शार्क की आक्रामकता बढ़ी, स्थिति और भी गंभीर हो गई। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी ने समुद्र में मरी हुई मछलियों और झींगे का ढेर फेंका और अगले ही पल एक विशालकाय शार्क वहां पहुंच गई जो उसकी गंध से आकर्षित हो गई थी। अचानक हुई इस घटना से आदमी स्तब्ध रह गया। जब तक शार्क ने सारा भोजन निगल नहीं लिया, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। इसके बाद वह जल्दी से जहाज के कप्तान को यह नाटकीय घटना बताने गया, पर कप्तान डरा नहीं बल्कि उत्साहित होकर जहाज के बाहर शार्क को खोजने निकल पड़ा। कुछ ही देर में उसने देखा कि शार्क का पंख पानी के ऊपर दिख रहा है जो जहाज के चारों ओर घूम रही थी। यह शार्क लगभग 10 मीटर लंबी और 3 टन भारी थी, जिससे सभी नाविक स्तब्ध हो गए। जैसे ही उन्होंने खुद को शांत किया, उन्होंने जल्दी से एक हार्पून तैयार किया। आदमी हथियार लेकर डेक पर लौटा और शार्क के पास आते ही उसने अपने साथी को रस्सी पकड़ाई ताकि उसे फ्लोटिंग बैरल से बांधा जा सके। जैसे ही नाविकों ने रस्सी को बांधा, आदमी ने तुरंत गोली चला दी और शार्क दर्द से बेकाबू होकर गहरे समुद्र में भाग गई। साथ में पीला बैरल भी खींच लिया। शार्क का पीछा करते हुए वे उसे दूसरा बैरल लगाने की योजना बना रहे थे, पर शार्क इतनी ताकतवर निकली कि उसने कुछ ही क्षण में बैरल को समुद्र के अंदर खींच लिया। शाम होते होते शार्क की कोई हलचल न देखकर नाविकों को लगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन यह भ्रम उन्हें एक बड़ी मुसीबत में डालने वाला था। रात को जब सभी लोग जीत का जश्न मना रहे थे, शार्क धीरे धीरे वापस आ रही थी। अचानक जहाज में जोरदार झटके महसूस हुए। स्थिति को समझते हुए कप्तान ने तुरंत इंजन चालू करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्क ने अपनी भारी शरीर से जहाज पर हमला कर दिया, जिससे उसमें दरारें पड़ गईं। कप्तान ने तुरंत शार्क पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन शार्क अपनी चाल में माहिर थी। अगले दिन सुबह पीला बैरल फिर से सतह पर आया और सभी को लगा कि शार्क अब हार चुकी है। जैसे ही उन्होंने रस्सी खींचने की कोशिश की, शार्क अचानक से पानी से बाहर आई और लगभग एक नाविक को खींच ले गई। वे मुश्किल से बच पाए। अब आदमी ने हार्पून को फिर से तैयार किया और कप्तान ने निशाना साधकर शार्क के पंख पर गोली दाग दी, जिससे पीला बैरल फिर से समुद्र में चला गया। कप्तान ने तेजी से शार्क का पीछा किया और उसे हराने की योजना बनाई। कुछ ही देर बाद उन्होंने उसे मजबूती से नाव के पिछले हिस्से में बांध दिया। वह मछली पकड़ने वाली नाव की मदद से शार्क को वापस पानी के भीतर खींचना चाहते थे ताकि आसानी से उसे मार सके, लेकिन वे शार्क की ताकत को कम आंक रहे थे। जैसे ही शार्क ने खिंचाव में विशाल ताकत दिखाई, नाव का दिशा बदल गया और पहली बार उन्हें डर का एहसास हुआ। अगले ही पल पूरी नाव झुकने लगी। सौभाग्य से नाविक ने तेजी से दिशा बदली और वह खतरे से बच गए। इसके बाद उसने इंजन की गति को पूरा बढ़ा दिया और नाव ने सफेद शार्क को खींचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही चालक दल को लगा कि वे जीतने वाले हैं, वास्तविकता ने उन्हें एक कड़ा झटका दिया। ऐसा लगा मानो शार्क उनकी योजना को समझ चुकी थी और उसने अपनी पीठ पर बंधी रस्सियों को चबाना शुरू कर दिया। शार्क की ताकत से नाव के पीछे लगा हुक भी छूटने की स्थिति में था। अब मछली पकड़ने वाली नाव अपनी क्षमता से ऊपर चल रही थी, जिससे ऐसा लगने लगा कि नाव में मौजूद सभी लोग शार्क के शिकार बनने वाले हैं। जब सभी उम्मीद छोड़ चुके थे, एक आदमी खड़ा हुआ। उसने अपने बैग से जहर की एक ट्यूब निकाली। अब सिर्फ शार्क के करीब जाकर उसे जहर इंजेक्ट करना बाकी था। उसने सुई में जहर भरा, तीर के नोक पर लगा कार्क हटाया और फिर तीर में जहर डालकर उसे तैयार किया। डाइविंग सूट पहना, ऑक्सीजन टैंक लगाया और अपने साथियों की मदद से वह आदमी शार्क से लड़ने के लिए पानी में उतर गया। जैसे ही लोहे का पिंजरा समुद्र में उतारा गया, आदमी का तनाव चरम पर था। उसकी दृष्टि खराब हो गई थी और समुद्र के अंधेरे में छिपे विशाल जीव से खतरा मंडरा रहा था। अचानक उसके सामने एक विशाल शार्क तेजी से तैरती हुई उसकी ओर बढ़ी। हालांकि उसने खुद को तैयार कर रखा था, लेकिन फिर भी वह करीब 10 मीटर लंबी शार्क को देखकर डर गया। एक पल के लिए शार्क उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। उस आदमी को पछतावा हुआ कि उसने शार्क पर हमला करने का मौका गंवा दिया। अब उसने तीर के नोक पर लगा कार्क हटा दिया ताकि अगली बार मौका मिलने पर वह हमला कर सके। लेकिन अचानक शार्क ने इतनी तेजी से हमला किया कि आदमी अपना संतुलन खो बैठा। शार्क के टक्कर से उसका लोहे का पिंजरा टूट गया और वह बिना हथियार के रह गया। शार्क के सामने जैसे कोई निरीह प्राणी, उसके सामने कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता था। तभी पीछे से शार्क की गरज सुनाई दी, जो किसी मौत के संदेश जैसी थी। शार्क ने पिंजरे को तोड़ते हुए हमला किया। जब उसका सिर अंदर घुस गया और ऐसा लग रहा था कि अब आदमी शार्क के हाथों मर जाएगा, उसने जल्दी से अपनी चाकू निकाली और शार्क के सिर पर वार करने लगा। शार्क पीछे हट गई और यह देखकर आदमी ने पिंजरे के ऊपर का दरवाजा खोलकर वहां से भागने की कोशिश की,
लेकिन शार्क का अगला हमला और भी भयानक था। उसने नाव को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह धीरे धीरे डूबने लगी। जैसे ही नाव झुकी, एक नाविक पानी में गिर गया और शार्क ने उसे फाड़कर मार डाला। ये देख नाविकों के बीच दहशत फैल गई। कप्तान ने जल्दी से पानी में तैरते ऑक्सीजन टैंक को उठाया और शार्क के सिर पर मारने लगा। फिर टैंक को उसके मुंह में डाल दिया। शार्क ने इसे इंसान का शरीर समझकर निगल लिया और पानी के भीतर चली गई। इस मौके का फायदा उठाकर कप्तान नाव के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया ताकि शार्क का अगला हमला होने पर वह सुरक्षित रहे। लेकिन शार्क जल्द ही वापस आई और फिर से आक्रामक होकर हमला करने लगी। इस बार कप्तान ने बंदूक उठाई और शार्क के करीब आने का इंतजार करने लगा। तभी शार्क के पेट में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और शार्क मार गई और 2 नाविक अपनी जान सुरक्षित करके अपने घर लौट आए।